वो दोनों माड़े मोड़ करके केवल किनारे का पानी पीता है, उसके अंदर घुसता नहीं है। गाय जो है बिल्कुल टप टप पांव रखते हुए अपने माड़ी भर में पीने के लिए जाएंगे और शुद्ध पानी पी करके वहां से वापस निकल जाते हैं, पानी को गंदा नहीं करते। लेकिन भैंस की प्रवृत्ति क्या होती है, वो जाएंगे, चारों घूमेंगे, बैठेंगे, मता लेंगे उसको, उसके बाद में पानी पीते हैं। वैसे ही 3 प्रकार के श्रोता हैं। कुछ लोग तो बाहर से ही रहते हैं, मंडप में आने का साहस नहीं जुटा पाते, उनको वो सही पानी नहीं मिल पाता, सही जल का पान नहीं होता। और दूसरा गाय स्वरूप जो है, संत स्वरूप है, वो लोग आते हैं चुपचाप और आकर के बढ़िया बैठ जाते हैं और बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और एक कुछ जो माताएं हैं और विशेषकर वो लोग क्या करते हैं, पहले आएंगे, बाद में जगह खोजेंगे नीचे में, इसको धक्का मारेंगे, उसको धक्का मारेंगे, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, वातावरण को गंदा कर देते हैं, तब भगवान की कथा सुनते हैं। तो आपको किस प्रकार का श्रोता बनना है आप लोग सोचिए, ये निवेदन है। पिछले 2-3 दिन का एक समाचार है, वो मैं भूल गया था। हमारे गांव के एक महिला की जो है गले का 7 पत्ती है शायद, उसमें वो यहीं पर कहीं गुम गया है और उसको कोई ना कोई रखे होंगे। यदि रखे होंगे तो हो सकता है आज ना आए हों, और या डर के मारे ना आए हों, अलग बात है। पर मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आपके पास है तो ये सत्संग की जगह है, यहाँ आपको पचने वाला नहीं है। यदि आप रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं माध्यम से निकल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि उसको ससम्मान यहाँ पर ला दीजिएगा, ताकि उनको जो जिनका है उनके पास उसका चला जाए। पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आप लोग भी महाराज का अभिनंदन करके पुण्य लीजिए और एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। आइए इसी अभिनंदन के साथ एक छोटा सा भजन आप लोग भी साथ दें, उसके बाद में महाराज जी की वाणी से आज की जो कथा है। पिछले दिन हम क्रोध पर कैसे विजय पाया जाए इस पर विस्तृत विवरण सुने। आज विभिन्न और विकारों को कृष्ण की कथा के माध्यम से श्री महाराज जी के मुख से हम श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, नाम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तेरा विधान जा आने लाभ सही। राम सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर माने नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर ज्ञान नहीं पाएगा। या अभिमान तो फिर माने नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। का वही प्यारे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भले सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी कठोर सौ भांति दीननाथ के, एक डोर थोप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के डोर सौ भांति दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परिवार के समस्त सदस्यगण, सम्माननीय उनके समस्त बंधुजन, कुटुंबजन, स्नेहीजन, अतिथिजन, सहयोगीजन, इष्टमित्रजन, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों तथा परम आदरणीय मंच पर विराजमान विद्वत विप्रद्वय पंडित जी महाराज,
आइए सत्संग की परंपरा के अनुसार सबसे पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तदुपरांत आज की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे, भागवत की चर्चा को प्रारंभ करेंगे, भगवान कृष्ण के पावन चरित्र की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहले भगवान का सुमिरण करें संकीर्तन के द्वारा। गाइए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते हो पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, न गोविंद गोपाल गाते चलो, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, चंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम लोग श्री और दीवाल पर 2026 का कैलेंडर हमने टांग दिया है। समय का चक्र है, 25 आया गया, 26 आया, ये भी जाएगा। हम लोग जब कोई आता है तो आने की खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो हम 25 के बाद 26 आया, इसका भी हम स्वागत करते हैं, इसका भी हम प्रसन्नता से उसको स्वीकार करते हैं।
लेकिन एक निवेदन मैं कर दूं, सन 2025 का कैलेंडर जिस तरह हमने उतार कर फेंक दिया, उसके साथ साथ सन 2025 में जो गलत कार्य हमने किए हैं, जो गलत आचरण हमारे रहे हैं, जो गलत प्रवृत्तियां हमारी रही है, जो गलत सोच हमारी रही है, अगर उस कैलेंडर के साथ उसे भी उतार कर फेंक देंगे तो शायद 2026 ज्यादा शुभ हो पाएगा। 2026 और अधिक मंगलमय हो सकता है। और बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे रामनाथ जी इस तारीख की गणित 3 साल से लगाए बैठे थे। यही तारीख चाहिए कार्यक्रम के लिए, ऐसा उनका विशेष आग्रह था। तो शायद वो ये चाहते थे कि 2026 की शुरुआत सत्संग से हो, भगवत चर्चा से हो, ताकि इस 2026 में हमारे जीवन के अंदर सद्प्रवृत्तियां आए, हमारे विचारों में, आचरण में पवित्रता आए, हमारा कर्म पवित्र हो और हमारा जीवन पवित्र बने। इसी भाव को लेकर आज हम लोग कथा को प्रारंभ करते हैं और आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी हम प्रार्थना ईश्वर से करते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोग भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं में एक कालिया मर्दन लीला की चर्चा कर रहे थे। आइए यहीं से अब हम अपनी कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैंने कल भी कहा था, भगवान की हर लीला बड़ी अद्भुत है, भगवान का हर चरित्र बड़ा पावन है। आवश्यकता है भगवान के चरित्र को समझने की। वृंदावन में भगवान ने कई अद्भुत लीलाएं करी हैं। मैंने कल उसका जिक्र किया था, जैसे चीरहरण की लीला, गोवर्धन पर्वत धारण की लीला, रास महारास की लीला, ये सारे प्रसंग जो है वो वृंदावन के हैं, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कंसवध भी होगा और भगवान का रुक्मिणी से विवाह भी आज होगा। वो सब चर्चा हम आज ही के सत्र में करेंगे, क्योंकि उसके बाद केवल कल का दिन बचेगा। तो केवल कल एक दिन के अंदर सारी कथाएं तो कर नहीं सकते। कल तो भागवत समापन का दिवस रहेगा, इसलिए आज हमारी यात्रा वृंदावन से चलेगी, मथुरा भी जाएगी और द्वारिका भी जाएगी, और ये सारी कथाएं हमें करनी है। तो वृंदावन में जो भगवान ने लीलाएं करी हैं, उसमें से एक कालिया मर्दन की लीला हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ा जाए या कोई और लीला आप सुनना चाहते हैं? क्योंकि आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे लौटना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं पूछ लिया करता हूं। आगे बढ़ेंगे
लेकिन उसके पहले अगर कोई और लीला आप कृष्ण की सुनना चाहते हैं जो वृंदावन में हुई है, तो मुझे अवगत कराएं ताकि उस लीला की मैं चर्चा आपके सामने रखूं। क्या विचार है? आगे बढ़े या कोई और सुननी है कथा? आगे बढ़े है? चलिए, अब वृंदावन की लीलाओं से आगे निकल करके हम मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप सब जानते हैं अक्रूर जी लेने के लिए आए भगवान कृष्ण को, बलराम जी को लेने के लिए, और अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। मथुरा में जाकर के भगवान आम के बगीचे में विश्राम करते हैं। अक्रूर जी के घर पर निवास नहीं करते। ये थोड़ा कमाल की बात है। अक्रूर जी भगवान को लेने आए, नंद बाबा भेजना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कंस बड़ा अत्याचारी है और मथुरा में मेरा बालक जाएगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, कंस उसके ऊपर हमला कर सकता है। नंद बाबा भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन अक्रूर जी ने कहा मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो, मैं ले जाने आया हूं। इतना भरोसा देकर अक्रूर जी ले गए भगवान को, और अपने घर में नहीं ले गए। उन्होंने आम के बगीचे में ही भगवान को ठहरा दिया। आम के बगीचे में भगवान विश्राम करते। बड़ा विचित्र है ये वर्णन। वैसे तो अक्रूर जी का सारा चरित्र ही बड़ा विचित्र है। आप लोगों ने अक्रूर जी के बारे में शायद सुना तो होगा। अक्रूर जी की कथा आपने सुनी होगी भागवत में। इतना तो आप सबने सुना होगा कि भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आए। ये तो सबने सुना है ना। किसके कहने पर लेने आए? ये भी आपने सुना होगा। किसके कहने पर? कंस के कहने पर लेने के लिए आए। कमाल है। अक्रूर जी भी जानते हैं कि कंस कैसा आदमी है। नहीं जानते वाली बात नहीं है। अक्रूर जी भी जानते हैं कंस दुष्ट है। कंस जो है वो कृष्ण को मारना चाहता है, अक्रूर जी भी जानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कंस ने भेजा, अक्रूर जी लेने आए। नंद बाबा ने कहा मुझे डर लग रहा है, तो अक्रूर जी कहते हैं मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो, मैं ले जा रहा हूं, और ले जा करके आम के बगीचे में छोड़ दिया। वैसे आम तौर पर जब कहीं भी अक्रूर जी की चर्चा चलती है तो अक्सर यह माना जाता है कि अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं। ऐसा आम धारणा लोगों की है कि अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं। पर मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहा करता हूं। सुनने में किसी को थोड़ा सा अटपटा लगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा। मेरी दृष्टि में अक्रूर जी कोई भगवत भक्त नहीं है, बल्कि अक्रूर जी को सही अर्थों में देखा जाए, देखिए थोड़ा समझ लीजिए आप अक्रूर जी को। कंस के राज दरबार के ये प्रमुख सदस्य हैं, ठीक है ना। वैसे कंस के साथ इनकी जोड़ी बहुत बढ़िया है,
किस मामले में बढ़िया? इनका नाम है अक्रूर। अच्छा, अक्रूर का अर्थ क्या होता है? थोड़ा शब्दों को भी समझ लीजिए साथ में। अक्रूर का अर्थ क्या होता है? क्रूर किसको कहते हैं? है? क्रूरता यानी जो कठोर हो, जो आदमी निर्दयी हो, उसको कहते हैं क्रूर। लेकिन इनके नाम में आगे अ लग गया, ये क्या हो गए? अक्रूर। कंस से इनकी जोड़ी बहुत बढ़िया है। कंस क्रूर है, ये अक्रूर है। कंस को तो सब जानते हैं, कंस महाक्रोधी है, महाक्रूर है, निर्दयी है। लेकिन अक्रूर क्रूर तो नहीं है, निर्दयी नहीं है, लेकिन भगवत भक्त है ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। मेरी समझ में अक्रूर जी सही अर्थों में अगर समझा जाए तो न वो क्रूर हैं न वो अक्रूर हैं, वो अवसरवादी है। अवसरवादी, देखिए थोड़ा सा आप समझिए उनका चरित्र। कंस ने कहा तुम लेने जाओ, अक्रूर जी लेने आ गए। क्यों? अगर मैं कंस की बात नहीं मानूंगा तो कंस मुझे दंडित करेगा। लेने आ गए। लेकर नहीं जाएंगे तो कंस दंडित करेगा, इसलिए नंद बाबा को भरोसा दिला दिया, मैं हूं, मेरी गारंटी, आप चिंता मत करो। लेकर के चले गए। अब अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं अपने घर में ले गया तो कल से अगर कंस का कुछ अहित हो गया तो सब लोग यही समझेंगे कि इन्होंने ही कंस को मरवाया है, क्योंकि इनके घर ठहरे थे कृष्ण। आप समझ रहे ना अक्रूर जी किस तरह से? कंस ने कहा लेकर आओ, लेकर चले गए और छोड़ दिया बगीचे में। अब बैठ गए एक तरफ, ना कंस के पास गए ना कृष्ण के पास गए, दोनों के पास नहीं गए, वो अपने महल में जाकर बैठ गए। बस मौके का इंतजार। अगर कंस मर जाएगा तो मैं कहूंगा कि कृष्ण को लेकर मैं ही तो आया था, और अगर कभी कृष्ण मर जाए तो कंस के पास जाकर कहेंगे मैं ही तो लेकर आया था। यानी इधर भी मेरी और उधर भी मेरी, ये दोनों तरफ लुढ़कने वाली प्रवृत्ति है। इसीलिए मैंने कहा अक्रूर जी बड़े अवसरवादी प्रवृत्ति के। एक और घटना आती है अक्रूर जी की भागवत में आगे, पर मैं यहीं आपको थोड़ी सी सुना दूं, आपको अक्रूर जी का थोड़ा परिचय मिल जाए, इसलिए आगे एक और प्रसंग आता है। वो प्रसंग है सत्राजीत ने सिया मंतक मणि प्राप्त करी। भगवान ने सत्राजीत से कहा कि ये मणि मथुरा के राजा को दे दो, पर सत्राजीत को ये बात अच्छी नहीं लगी। सत्राजीत के भाई का वध हुआ। वो प्रसंग बड़ा लंबा चौड़ा है, आगे चलकर के हम इसकी चर्चा करेंगे। भगवान जंगल में सत्राजीत के भाई की खोज करते हैं, मणि को खोज करके लाते हैं और कहते हैं कि ये मणि मैंने नहीं चुराई थी, क्योंकि सत्राजीत ये समझ रहा था कि कृष्ण ने मणि चुराई है। तो भगवान ने मणि लाकर दी, बोले ये मणि मैंने नहीं चुराई थी, ये तुम्हारा भाई जंगल में गया था, तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, शेर को रीछ ने मारा, और इस तरह से ये मणि रीछ के पास चली गई थी, जिसे लेकर के मैं आया हूं। भगवान ने सत्राजीत को मणि दे दी। सत्राजीत ने मणि लेने से इनकार कर दिया, मैं मणि नहीं लूंगा, क्योंकि इस मणि के कारण मेरे मन में आपके प्रति शंका पैदा हुई और मैंने आपको गलत समझा, इसलिए ये मणि मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर चुकी है, तो मैं ये मणि नहीं लूंगा। भगवान ने कहा मणि तो मैं भी नहीं लूंगा। भगवान ने भी मणि लेने से इनकार कर दिया, सत्राजीत ने भी मणि लेने से इनकार कर दिया। दोनों ने मणि पटक दी, और मणि बड़ी कीमती थी। 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी। कितना?
8 भार सोना। पुरानी गणना के अनुसार 27 तोले का एक भार होता है। तो 8 भार में कितना तोला हुआ? गणित आप घर पर लगाना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बता देता हूं। और आज के भाव से कीमत आंक लेना। ऐसी कीमती मणि थी वो। अब कृष्ण ने भी लेने से मना कर दिया, सत्राजित ने भी लेने से मना कर दिया। अब मजे की बात यह है कि जब दोनों ने मणि लेने से इनकार कर दिया तो भगवान ने सत्राजित से कहा मैं किसी हालत में मणि नहीं लूंगा। सत्राजित ने कहा अच्छा आप मेरी कन्या स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा वो स्वीकार है। तो सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह कर लिया, लेकिन मणि नहीं ली। अब ये सत्यभामा का विवाह जो कृष्ण के साथ हुआ, असल में सत्यभामा का विवाह किसी और के साथ होना था, कृतवर्मा के साथ। और भगवान से विवाह हो गया। तो अक्रूर जी ने कृतवर्मा से कहा देख, सत्यभामा से तेरी शादी होनी थी, अगर तेरे साथ शादी होती तो दहेज में मणि भी जरूर मिलती। पर अब क्या करें, सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह तो कृष्ण से कर दिया। अब दुल्हन नहीं तो नहीं सही, कम से कम दहेज तो लेके आ। वो पड़ा हुआ दहेज कोई नहीं ले रहा, उसको तू लेकर आ जा। उकसाया और कृतवर्मा उस मणि को चुरा करके भाग गया। अब कृतवर्मा को लगा कि भगवान कृष्ण जो है इस मणि को खोजते आएंगे, मेरा वध करेंगे। तो कृतवर्मा ने क्या किया, वो मणि जो है वो अक्रूर जी को दे दी। अक्रूर जी मणि लेकर तीर्थाटन करने चले गए, जगह जगह देवालय बनाए, मंदिर बनाए, घाट बनाए। भगवान को पता चल गया। भगवान ने कहा इतने मंदिर घाट बन रहे, मामला क्या है? तो जब लौट कर अक्रूर जी आए तो भगवान मुस्कुराए और धीरे से अक्रूर जी से कहा सुरक्षित है मणि आपके पास? तो ये अक्रूर जी का चरित्र बड़ा विचित्र शास्त्रों में है, मैंने एक झलक आपको दी है। तो अक्रूर जी न तो कृष्ण के पक्ष के हैं न कंस के पक्ष के हैं। बस एक बात समझ लीजिए, वो किसी के पक्ष के नहीं है। न ये क्रूर हैं न ये अक्रूर हैं, दोनों चीजें नहीं है। अब ये भगवान को लेकर के गए मथुरा में, आम के बगीचे में भगवान ठहरे। कथा आगे बढ़ती है। दूसरे दिन सुबह भगवान ने सोचा कि मथुरा आए हैं, मथुरा शहर है, चलो थोड़ा शहर घूम कर आते। अब ये गांव के रहने वाले, आपने देखा होगा जो गांव का रहने वाला हो ना, कोई भी हो, उसको शहर देखने की बड़ी उत्सुकता होती है, स्वाभाविक है। और कभी नहीं देखा होगा तब तो और ज्यादा उत्सुकता रहती कि शहर कैसा होता देखूं। हालांकि शहर में देखने लायक कुछ हो ये मैं नहीं कह रहा हूं। अक्सर शहर वालों को जब छुट्टी मिलती है तो छुट्टी मनाने के लिए वो गांव में जाते हैं। ये बड़ी विचित्र परंपरा है। गांव का आदमी शहर देखने जाएगा, शहर का आदमी गांव में जाएगा। असल में आदमी जहां पर है, जिस स्थिति में है, वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं, वो विपरीत की ओर भागता है। ये मनोविज्ञान है। तो भगवान ने कहा चलो मथुरा शहर देखे। अब मथुरा शहर देखने के लिए चल पड़े। जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक धोबी मिला जिसके पास राजा कंस के ढेर सारे कपड़े थे, वो धो करके प्रेस करके ले जा रहा था। ऐसे ढेर सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े देखे तो भगवान के मुंह से एकाएक निकल गया, भैया इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास, एक एक कपड़ा हमें दे दो, हम भी पहनेंगे। उस धोबी ने भगवान को ऊपर से नीचे तक घूर के देखा
और गुर्राते हुए कहा, अरे गांव के गंवार ग्वालों, जरा सा शहर क्या आ गए, दिमाग चढ़ गए तुम्हारे, हैं? होश में हो? कहां तुम और कहां ये राजसी कपड़े? अरे तुम गाय चराने वाले, गोबर उठाने वाले, तुम ये राजसी कपड़े पहनने के सपने क्यों देख रहे हो? ये तुम्हारी औकात में नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। ऐसा उसने बहुत कुछ कहा, मैंने कम कहा है। अब सब बातें थोड़ी मंच पर कही जा सकती, इसमें आप समझ लीजिए क्या क्या कहा होगा उसने। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा नहीं देना था तो मना कर देता, या वो इतना कह देता कि भाई ये राजा के कपड़े हैं, राजा जाने, उनसे मांगो, मैं देने का अधिकारी नहीं हूं। ये थोड़ी व्यवहारिक बात होती ना। उसने तो कह दिया तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तुम हो कौन, तुम्हारे कांच में कभी अपना चेहरा देखा है, ये वो बहुत कुछ कह दिया। भगवान को बड़ा गुस्सा आया और क्रोध आया, तो भगवान ने एक तमाचा मारा, गाल पर एक चांटा मारा, और ऐसा चांटा मारा कि मुंडी घूमने लगी, सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया, और एक ही पल में वह धोबी मर गया। भगवान ने धोबी को मार दिया। यहां कुछ लोगों को मन में एक विचार आता है, और विचार यह आता है कि भगवान ने धोबी को दंड तो दिया, और दंड देना भी था, क्योंकि उसने अपशब्द कहे थे, कटु वचन कहे, दुर्वचन कहे। लेकिन एक बात बताइए, क्या अपशब्द कहने की सजा प्राणदंड होनी चाहिए? आप भी बताइए, दिल पर हाथ रख करके। नहीं होनी चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा एक घूसा मार दो, दो दांत तोड़ दो, यहां तक तो समझ में आता। जान ले लो तो ऐसा लगता है कि धोबी ने पाप तो किया है, गलती तो करी है, पर भगवान ने गलती से ज्यादा सजा उसको दे दी, ऐसा लगता है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जानकारी अभी अधूरी है, पूरी जानकारी ले लो। दरअसल यह धोबी पिछले जन्म में भी धोबी था। पिछला जन्म समझ में आया? कौन सा जन्म? राम जन्म। अब अगर राम जन्म आपको याद आया है, तो निश्चित रूप से राम जन्म के अंदर वो धोबी याद आ गया होगा। आया कि नहीं आया? ये वही धोबी है। दरअसल इसने पिछले जन्म में भी भगवान राम और माता जानकी के बारे में अनर्गल बातें करी थी, अनावश्यक लांछन लगाए थे, मां जानकी के चरित्र पर और राम के आचरण पर बहुत सारी बातें करी थी। लेकिन तब भगवान राम ने कोई सजा नहीं दी, कोई दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा उनकी मुख्य थी, इसलिए उन्होंने उसको कोई दंड नहीं दिया। ये धोबी इस जन्म में भी आकर के उल्टी सीधी बातें करने लगा, अपशब्द कहने लगा। तो भगवान ने मन में सोचा, पिछले जन्म में तो हमने तुझे छोड़ दिया क्योंकि मर्यादा थी, पर इस जन्म में हमने कोई मर्यादा पाली नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने पिछले जन्म के पाप को याद किया, और फिर इस जन्म के पाप, भगवान ने कहा सब पापों का हिसाब पूरा कर दिया जाए। और पिछले जन्म में पाप किए थे तो उसका ब्याज भी तो चढ़ा होगा ना। अलग अलग हिसाब कौन रखेगा? भगवान ने सारा हिसाब निपटा दिया, इसलिए भगवान ने धोबी को मार डाला। अब समझ में आया ना? तो भगवान ने धोबी को मार डाला। अब धोबी मरा। देखिए, भगवान चोर नहीं है। अगर चोर होते
तो धोबी के मरने के बाद सारे कपड़े लेकर भाग जाते। चोर होता तो ही करता, लेकिन भगवान चोर नहीं है और भगवान डरपोक भी नहीं है। अगर डरपोक होता तो जैसे ही धोबी मरा वो भाग जाते, अरे ये तो मर गया, हम फंस जाएंगे। भगवान ने क्या किया, धोबी मरा, एक एक कपड़ा जो मांगा था वो उन्होंने लिया, बस बाकी कुछ नहीं। वो एक एक कपड़ा लेकर भगवान आगे बढ़े। कृष्ण और बलराम दोनों थे तो इसलिए एक एक कपड़ा दोनों के वो लेकर के आगे बढ़े। आगे बढ़े तो रास्ते में एक दर्जी मिला। दर्जी, कपड़े सीने वाले को क्या बोलते हैं आपके यहां? दर्जी बोलते हैं ना। दर्जी मिला। भगवान दर्जी के पास गए और दर्जी से बोले, भैया ये कपड़े बहुत बड़े हैं। बड़े तो होंगे, वो कंस के कपड़े थे। अब ये हैं 10.5 11.5 साल के बच्चे, और कंस तो लंबा चौड़ा आदमी, तो बड़े तो थे कपड़े। तो भगवान ने कहा कपड़े बड़े हैं, इनको काट करके हमारे लायक बना दो। क्योंकि अब बड़े आदमी के कपड़े अगर बच्चे पहनेंगे तो कैसा लगेगा, है ना? थोड़ा अटपटा लगेगा कि लगेगा? थोड़ा क्या, बहुत अटपटा लगेगा। कभी आपने घर में देखा हो, आपके घर में 5-6 साल का कोई नटखट बालक हो और कभी वो मस्ती में या ऐसे ही अपनी धुन में मान लो बाप का कुर्ता पहन ले तो कैसा दिखेगा वो? देखा है कि नहीं आपने? दिखना कुछ नहीं है, खाली मुंडी दिखेगी, ना हाथ दिखेंगे ना पांव दिखेंगे। वो तो जैसे मुंडी के कुर्ते के ऊपर मुंडी चली जा रही है ऐसा दिखेगा, तो बड़ा बेटुका लगता है। तो भगवान ने दर्जी से कहा कपड़े काट कर हमारे लायक बना दो। ओहो, दर्जी ने सारे काम छोड़े और सबसे पहले भगवान कृष्ण का काम किया। वैसे आश्चर्य होता है, इतना अर्जेंट काम दर्जी कर दे। हमारे यहां तो संभव नहीं, आपके यहां क्या होता है मैं नहीं जानता। अक्सर मैंने देखा है हमारे यहां तो ऐसा कि जो जितना अच्छा कारीगर होगा वो उतने चक्कर ज्यादा देगा। कल आ जाना, फिर कहेगा परसों आ जाना, 2-4 चक्कर नहीं दे तब तक वो कपड़ा तैयार नहीं करता है। आपके यहां क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन यहां तो भगवान के कपड़े तुरंत तैयार कर दिए उसने। इतना अर्जेंट काम कैसे कर दिया? इतना अर्जेंट काम तो मुझे लगता है कि इसने खबर सुन ली होगी धोबी वाली, कि धोबी ने आनाकानी करी थी, थप्पड़ लगा, राम नाम सत्य हो गया। दर्जी ने सोचा मैं अगर आनाकानी करूंगा तो दूसरा थप्पड़ मुझे ही लगने वाला है, और अभी इनका हाथ गर्म है, लगने में ज्यादा, उठने में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो प्राण सबको प्यारे, इसलिए सब काम छोड़ करके दर्जी ने कपड़े छोटे किए। उसके बाद दर्जी ने भगवान से एक अनुरोध किया, और अनुरोध यह किया कि प्रभु ये कपड़े मैं अपने हाथ से आपको पहना दूं, देख लूं ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, मैं अपने हाथ से आपको पहना दूं। भगवान ने कहा हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो दर्जी ने अपने हाथ से भगवान को कपड़े पहनाए। ऐसा उसने क्यों कहा? तो शास्त्रों में वर्णन आता है, इसके पीछे भी एक कथा है। दरअसल यह दर्जी पिछले जन्म में भी दर्जी था। पिछला जन्म समझ गए ना, राम जन्म। ये कौन था?
ये जनकपुर के अंदर कपड़े सीने का काम करता था। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए। अच्छा, अयोध्या से भगवान राम चले थे किसके लिए? यज्ञ रक्षा। कोई शादी के लिए नहीं चले थे, है ना? यज्ञ रक्षा के लिए गए थे। तो अब यज्ञ रक्षा के लिए तो ऐसे ही कपड़े लेकर चले होंगे। अब पहुंच गए जनकपुर, और जनकपुर में भी धनुष तोड़ दिया, मतलब शादी हो गई। अब धनुष टूट गया। हालांकि तुलसीदास जी ने लिखा है, टूटत ही धनु भयों विवाहो, धनुष टूटते ही शादी हो गई, ऐसा मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि शर्त रखी थी। लेकिन तदपि जाय तुम करो अब जथा वंश व्यवहार, वंश की कुल की परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार शादी करो। तो फिर दशरथ जी को निमंत्रण भेजा, दशरथ जी बारात लेकर आए, ये सब हुआ। इस सब में समय तो लगता है ना, कोई एक दिन का काम नहीं है। दूत जाएगा, संदेश देगा, दशरथ जी तैयारी करेंगे, बारात लेकर आएंगे, समय लगता है। तब तक भगवान जनकपुर में थे, ठीक है ना? तो महाराज जनक ने मन में सोचा कि अब ये दूल्हा बन गए हैं राम, तो इनके कपड़े भी दूल्हे जैसे होने चाहिए। अब दशरथ जी आएंगे तो कहेंगे दूल्हा राम कहां है, और वो ऐसे कपड़ा लपेटे हुए रहेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? समधी के सामने अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जनक जी ने भगवान राम लक्ष्मण के लिए कपड़े सिलवाए, अच्छे राजसी वस्त्र सिलवाए। इसी दर्जी ने सिले थे। और कपड़े सीने के बाद इसकी बड़ी तमन्ना थी कि मैंने कपड़े सिए हैं, इस बहाने में जाऊंगा और उनको कपड़े पहनाऊंगा तो उनका सामीप्य मुझे प्राप्त होगा, उनका समीप से जाकर उनकी सेवा करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ये तमन्ना थी। लेकिन जैसे ही राजसी कपड़े उसने सीकर तैयार किए, जनक जी के दूत आए, देव कपड़े महाराज ने मंगवाए। अब ये तो कह नहीं सकता कि मैं नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा तभी दूंगा। तो इसकी मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की अभिलाषा मन में रह गई, भगवान को कपड़े पहनाने की। ये इस जन्म में आया और भगवान ने जब भगवान को सामने पाया तो इसने सोचा वो मन की इच्छा अब पूरी कर लूं। इसलिए दर्जी ने भगवान से कहा और भगवान ने उसके आग्रह को स्वीकार किया और दर्जी ने अपने हाथ से भगवान को कपड़े पहनाए। यहां एक बात और बता दूं मैं आपको, चूंकि कथा के प्रसंग के अनुसार मैं आपको सुना रहा हूं कि धोबी पिछले जन्म में धोबी था, फिर मैंने सुनाया दर्जी पिछले जन्म में दर्जी था। तो कहीं आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि जो पिछले जन्म में थे वही इस जन्म में, और जो इस जन्म में है वही अगले जन्म में हम बनेंगे? हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप ये मत समझना, इस भ्रांति में मत रह जाना कि फिक्स हो गया कि जो इस जन्म में स्त्री है वो अगले जन्म में स्त्री रहेगा, और जो इस जन्म में ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। ऐसा कुछ नियम नहीं है, ये संयोग था जिसको मैंने रखा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आदमी अपने कर्म और आचरणों से उत्कृष्ट और निकृष्ट होता है। ये सब हमारे कर्मों का स्वरूप होता है कि एक संयोग था तो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। मैं कथा सुना रहा हूं आपको, संक्षिप्त में कथा सुन लीजिए पहले। इसके बाद भगवान आगे बढ़े तो एक माली मिला। माली ने भगवान को देखा, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी कुटिया पास में है, आप कृपा करके मेरी कुटिया पर पधारिए। मैंने बगीचे से बहुत अच्छे अच्छे फूल चुनकर रखे हैं,
मैं उन फूलों से आपका श्रृंगार करना चाहता हूं, आपकी सेवा का अवसर मुझे मिले, मेरा सौभाग्य, और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार आपके दर्शन करे, आपकी सेवा करे, इससे बड़े और सौभाग्य की बात क्या हो सकती। आप पधारिए। बड़े प्रेम से वो अपने घर ले गया, अच्छी तरह से सेवा करी और फूलों का श्रृंगार किया। फूलों के गजरे, फूलों की माला वगैरह वगैरह, जो भी श्रृंगार फूलों का हो सकता था उसने भगवान का किया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़े तो रास्ते में कुब्जा मिली, और कुब्जा के हाथ में चंदन आदि सुगंधित लेप थे, जो कंस के दरबार में जा रही थी। लेकिन भगवान कृष्ण का रूप सौंदर्य देखा, वो तो मंत्र मुग्ध हो गई, और उसने वो चंदन सुगंधित लेप वो भगवान को अर्पण कर दिए, क्योंकि वास्तव में यही असली सुंदरता सौंदर्य है, जहां पर इसको होना चाहिए। तो वो चंदन वंदन उसने भगवान को अर्पण किए। भगवान ने भी उसका प्रेम स्वीकार किया, और वो चंदन वगैरह अंगराग, समझ रहे कि नहीं, चंदन अंगराग में ऐसे नहीं समझ में आ तो सीधे शब्दों में क्रीम पाउडर ऐसा समझ लो। हाँ, समझ में आनी चाहिए बात। भगवान ने वो सब लगाया, क्रीम पाउडर लगाया। एक तरह से देखा जाए तो भगवान पूरी तरह से सज धज करके, मेकअप करके तैयार हो रहे। मजे की बात यह है कि आज से पहले कभी भगवान ने स्वयं ने अपना श्रृंगार नहीं किया। मां ने तो किया है, मां तो करती थी, लेकिन भगवान ने अपनी हाथों से श्रृंगार आज पहली बार किया। आप देखो ना, राजसी कपड़े भी अच्छे दिखने चाहिए तो उनको कटवा करके अपने लायक बनवाया। फिर फूलों का मतलब वो गहने वगैरह, हार वगैरह ये सब पहने। कमी थी तो वो चंदन वंदन अंगराग लगा लिया। हो रहा मेकअप के नहीं हो रहा है, श्रृंगार कर रहे हैं भगवान। आज इतना श्रृंगार क्यों कर रहे हैं भगवान जानते? इतना श्रृंगार भगवान करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि उनको थोड़ा यहां पता चला कि यहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है। और जैसे ही इन्होंने सुना धनुष यज्ञ हो रहा है, तत्काल इनको अपने पूर्व जन्म की बात याद आई। पिछली बार भी तो एक धनुष यज्ञ में गए थे। पिछली बार समझ रहे हैं ना आप लोग? आप बार बार चूंकि याद रखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। बोले पिछले जन्म में भी एक धनुष यज्ञ में गए थे, और उस धनुष यज्ञ में क्या हुआ था? शादी हुई थी ना शादी। तो जैसे ही इन्होंने यहां सुना कि मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है, तुरंत भगवान ने अनुमान लगाया धनुष यज्ञ माने शादी का प्रोग्राम। पुराना अनुभव, आदमी पुराने अनुभव से ही तो सीखता है। बोले धनुष यज्ञ है मतलब शादी का प्रोग्राम है, और अगर शादी का प्रोग्राम है तो थोड़ा अच्छा तैयार तो होना चाहिए। शादी के लिए तैयारी करते कि नहीं करते? दूल्हे को तैयार करते कि नहीं करते शादी के लिए? आपके इधर भी करते होंगे। दूल्हे को सजाया जाता है, दूल्हे को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए जाते, होता कि नहीं होता? मैंने कई प्रांतों में तो देखा है, कई समाजों में मैंने देखा है, दूल्हे को इतना तैयार करते हैं, इतना तैयार करते हैं कि कभी कभी तो वो दूल्हा कम कार्टून ज्यादा दिखने लग जाता है। अब सब इलाकों में अलग अलग होता है, आपके यहां क्या होता है मैं नहीं जानता। ओ दूल्हे को बढ़िया से बढ़िया कपड़े। अच्छा एक चीज और मैंने देखी है, दूल्हा है भाई सूट बूट वाला होना चाहिए दूल्हा। अब मई जून में शादी, फिर भी दूल्हे को सूट पहना दिया जाता है।
सूट है, जैकेट है, टाई है, सब एकदम से सूट बूट में एकदम से दूल्हा दूल्हा दिखना चाहिए ना। अब ऐसी गर्मी के अंदर सूट बूट पहनाओगे तो बताओ पसीना निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बेचारा पसीने में तरबतर हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो किसी से कह भी नहीं सकता कि मुझे पसीना आ रहा है। अगर वो किसी से कह दे कि यार मुझे पसीना आ रहा है, तो सुनने वाला जरूर मजाक करेगा, शादी के पहले ही पसीने छूट रहे हैं, तो बाद में क्या होगा? बेचारा इस डर के मारे बोल भी नहीं पाता है। तो बड़ी बुरी हालत होती है दूल्हे की कभी कभी। लेकिन एक बात पक्की है, दूल्हे को खूब सजाया जाता है, खूब सजाया जाता है, खूब अच्छे से अच्छे तैयार किया जाता है। भगवान ने कहा भी यहां मेरे माई बाप तो है नहीं, अपने को ही तैयार होना है। अब धनुष यज्ञ है तो शादी होगी तो थोड़ा तैयार हो जाते हैं। तो भगवान अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, चंदन वंदन अंगराग वगैरह लीम क्रीम पाउडर सब लगा के तैयार हुए। अब चलते हैं शादी में। सीधे पहुंचे धनुष यज्ञ में, और उस धनुष यज्ञ में एक बहुत बड़ा धनुष पड़ा हुआ था, विशालकाय। जैसे ही उस धनुष को देखा, भगवान को याद आया, ठीक पिछले जन्म में भी ऐसा ही एक विशालकाय धनुष था। यही है, वही है सब मामला। इसका मतलब जो पहले हुआ है वही होने वाला है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ऐसा वचन भी कहा जाता है। पर अचानक भगवान कृष्ण के मन में एक सवाल आया। सवाल ये आया कि पिछले जन्म में तो गुरुजी साथ में थे ना, विश्वामित्र जी। तो उन्होंने समय पर आदेश दिया, उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। आदेश दिया। अब इस जन्म में गुरुजी साथ में नहीं है, अब ये आदेश कौन देगा? अब क्या करें? ये थोड़ी उलझन पड़ गई। पिछले जन्म में तो गुरुजी ने आदेश दे दिया और उन्होंने धनुष तोड़ दिया। अब गुरुजी साथ में नहीं तो क्या करेंगे? बहुत सोच विचार कर भगवान ने निर्णय लिया कि देखो, अगर गुरुजी होते तो हम उनकी आज्ञा से ही चलते, लेकिन अब गुरुजी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? एक ही बात है कि जब तक नई आज्ञा न मिले तब तक पुरानी आज्ञा से काम चला लेना चाहिए। नियम यही कहता ना कि जब तक पुराना आदेश न आवे, जब तक नया आदेश ना आवे, तब तक पुराना आदेश प्रभावी होता है कि नहीं होता है? यही नियम है। तो भगवान ने कहा इसका मतलब यह है कि हमको गुरु का आदेश पहले से मिला हुआ है, उसी को हम मान लेते हैं। धनुष तोड़ने का आदेश हमको गुरु जी ने दे रखा है। फिर एक और विचार आया, पिछले जन्म में तो अनेक राजा महाराजाओं ने धनुष उठाने की पहले कोशिश करी, हालांकि सफल कोई नहीं हुआ, पर कोशिश तो सबने करी थी और अंत में हमने उठाकर तोड़ा था। अब क्या करें इस जन्म में? भगवान ने कहा जब आगे पीछे हमें ही तोड़ना है, तो बेचारे इतने राजाओं का अपमान हो, इतने राजा जो है वो शर्मिंदगी महसूस करें, तोड़ना तो हमें ही आगे पीछे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब आगे पीछे हमें ही तोड़ना है तो आज ही अभी तोड़ देते हैं। ऐसा सोचकर भगवान धनुष की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, वहां खड़े हुए सिपाहियों में से 2-4 सिपाहियों ने रोकने की कोशिश करी, रुको आगे मत बढ़ो, इससे आगे नहीं जाना है। भगवान ने सिपाही को धक्का देकर हटाया, चल हट साले, आगे पीछे हमें ही तोड़ना है। तू कौन होता बीच में रोकने वाला? भगवान सीधे धनुष के पास गए, उठाया धनुष और तड़ से धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। अब जैसे ही धनुष को तोड़ा, भगवान
बड़े मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखने लगे, अब कोई राजकुमारी आएगी, गले में वरमाला डालेगी। पुराना अनुभव, पिछले जन्म में जो हुआ था। पर इस बार कोई राजकुमारी नहीं आई, किसी ने गले में वरमाला नहीं डाली, बल्कि वहां जितने सिपाही थे ना, वो सब एक जगह इकट्ठे हुए। उनका एक लीडर था, कमांडर था, उसके चारों तरफ सब सिपाही इकट्ठे हुए और कमांडर ने कहा पकड़ लो इसको, मार डालो इसको। भगवान ने जब सुना पकड़ो मारो, तो भगवान को लगा अरे ये धनुष यज्ञ शादी वाला नहीं है, चक्कर पड़ गया, गलत हमने तोड़ दिया, ये शादी वाला धनुष नहीं है। पर अब क्या करें, धनुष तो तोड़ दिया था, अब तो जो है सो है, उसी का सामना करना है। तो भगवान ने क्या किया, धनुष के 2 टुकड़े तो कर चुके थे, एक टुकड़ा कृष्ण जी ने संभाला, एक टुकड़ा बलराम जी ने संभाला, और धनुष के टुकड़ों से सेना की टुकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सेना का संहार कर दिया। 1-2 सिपाही प्राण बचाकर भागे, बाकी सबको भगवान ने मार दिया। अब ये कथा जब मैं सुनाता हूं तो कई लोगों के मन में ये विचार आता है, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान राम ने तो जनकपुर में धनुष तोड़ा, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये कृष्ण जी ने धनुष तोड़ा, ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। हालांकि मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यह थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है कि ये कृष्ण की कथा है कि राम की कथा है। मैं राम की नहीं, कृष्ण की ही कथा कर रहा हूं, और भगवान कृष्ण ने ही धनुष तोड़ा। जैसे राम जी ने तोड़ा, वैसे कृष्ण जी ने धनुष तोड़ा। अब ये धनुष यज्ञ किसने किया था, तो शास्त्रों में वर्णन आता है ये धनुष यज्ञ कंस ने किया था, और कंस ने इसी धनुष यज्ञ के निमित्त भगवान को बुलवाया था। अक्रूर जी जो लेने गए ना, वो इसी धनुष यज्ञ के लिए बुलवाने गए थे, लेकर के आए थे। तो ये धनुष यज्ञ कंस ने आयोजित किया। अब ये भी सुनने में अटपटा लगता है, क्योंकि कंस जैसा आदमी जो धर्म कर्म को नहीं मानता, जो साधु संतों को नहीं मानता, जो पूजा पाठ में यकीन नहीं करता, जो विप्रों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को अपना दुश्मन मानता, वो आदमी यज्ञ कर रहा है। ये बड़े अचंभे की बात है। ये आदमी यज्ञ कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? भागवत में इसका वर्णन नहीं है इतना विस्तार से, ये भी मैं बता दूं आपको, लेकिन अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि कंस ने ये यज्ञ क्यों किया, किस लिए किया, इसके करने के पीछे उसका मकसद क्या था। ये पूरी बात आपको मिलेगी, हमारे ग्रंथों में है, पर भागवत में नहीं है। मैं इसलिए नाम लेकर बता देता हूं क्योंकि आप घर जाकर भागवत टटोलें और उसमें आपको ढूंढने पे नहीं मिले, तो पहले ही बता दूं भागवत का प्रसंग नहीं है। लेकिन बड़ी अद्भुत कथा है। कंस ने धनुष यज्ञ क्यों किया? वो तो मानता ही नहीं है, तो फिर कैसे किया वो यज्ञ? बात दरअसल ये है कि कंस एक एक करके जिस निशाचर को भी वृंदावन भेजता था वो मारा जाता था, जिंदा लौटकर कोई आता नहीं था। तो जितने निशाचर मरते जा रहे थे, कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब कंस को काल नजर आ रहा है, आकाशवाणी की बात नजर आ रही है
क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। और एक कहावत आपने सुनी होगी, मरता क्या नहीं करता। जब मौत सामने नजर आती ना तो आदमी जो नहीं करता वो भी करने को तैयार हो जाता। तो ये अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गया एक दिन। हालांकि ये मानता नहीं था साधु संतों को, विप्रों को, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, चला गया एक बार। पर आदर नहीं, सत्कार नहीं, कोई श्रद्धा भावना नहीं, जाकर के शिकायत कर रहा है पुरोहित से। गर्गाचार्य जी पुरोहित थे, तो ये गर्गाचार्य जी से शिकायत करता है, महाराज आप हमारे पुरोहित हो, और पुरोहित का काम क्या होता है, जजमान की रक्षा करना, जजमान का हित हो ऐसा करना। आप कुछ करते नहीं हो, बस खाली पैसा, बस यहां पे तनख्वाह लेने के लिए पुरोहित बने हो। अब जिसमें श्रद्धा नहीं होगी वो ऐसी भाषा ही बोलेगा। तो जब ऐसा उसने आरोप लगाया पुरोहित जी पर, तो पुरोहित गर्गाचार्य ने कहा, राजन तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, पहले एक बात मुझे बताओ, तुम मेरे पास कब आए, कब तुमने अपनी समस्या मुझे बताई। तुम अगर मेरे पास आते और मैं तुम्हारी समस्या का निदान नहीं करता तो मैं दोषी था, है? बताओ। कंस चुप हो गया, वास्तव में कभी जाता तो था नहीं पुरोहित के पास, अब बोला तो फंस गया। तो कंस ने कहा, अच्छा अच्छा अभी तक नहीं आया, गलती हो गई मुझसे, आज मैं आया हूं आपके पास, अब बताइए क्या आप मेरी मुसीबत दूर करेंगे। गर्गाचार्य ने कहा, क्यों नहीं करूंगा, मैं तेरा पुरोहित हूं, तू मेरा जजमान है, मैं तेरी हर मुसीबत दूर करूंगा, पर यह तो बता मुसीबत है क्या। कंस ने कहा, दुनिया जानती ना, आप नहीं जानते हो, मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, वो कृष्ण, वो 8वां पुत्र, वो काल कब आकर मुझे मार देगा, और क्या है मेरी चिंता, यही चिंता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक मैं समझ गया। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कंस से कहा कि राजन तुम्हारी समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा, विश्वास रखो, मैं तुम्हारा पुरोहित हूं। लेकिन एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि ये मुसीबत आई तो क्यों आई। कंस ने कहा, ये तो आप जानो भाई, मैं क्या जानूं क्यों आई। मैं तो इतना जानता हूं कि जब से देवकी का विवाह हुआ मैं मुसीबत में पड़ गया, पहले कोई मुसीबत नहीं थी। गर्गाचार्य जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हारी मुसीबत क्यों है, कहां से शुरू हुई। देखो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी के पास कोई सिद्ध वस्तु है और अगर वो उस वस्तु का समय समय पर पूजन अर्चन न करे तो वह लाभ की बजाय हानिकारक बन जाती है। किसी ने कोई तंत्र मंत्र या कोई यंत्र जंत्र ऐसा कुछ घर में रखा है, तो उसकी पूजा कर रहा है, तब तक तो वो फलदायक है, अगर वो पूजा नहीं करेगा तो वो लाभ की बजाय हानिकारक हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो जब ये बात कही तो कंस ने कहा, महाराज पहली बात तो मैं कोई ये यंत्र मंत्र कुछ मानता नहीं हूं, मैं कुछ रखता नहीं हूं, और दूसरी बात ये आप घुमा घुमा के मत को, सीधा सीधा कहो मुझे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, सीधी बात यह है कि तेरे पास भगवान परशुराम जी का एक दिव्य धनुष है कि नहीं है। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा परशुराम जी का दिया हुआ दिव्य धनुष तेरे पास है, कंस की तो जैसे सांस अटक गई। 1 मिनट के लिए वो बोल नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और उसने कहा, महाराज
आपको कैसे पता है कि मेरे पास वो धनुष है? क्योंकि उसके बारे में तो मेरी घरवाली भी नहीं जानती, मेरा कोई मंत्री वंत्री नहीं जानता, आप कैसे जानते हो? गर्गाचार्य जी ने कहा, हम पुरोहितों को सब पता होता है, मैं जानता हूं, तुम बताओ है कि नहीं है? बोले है महाराज। कंस के पास परशुराम जी का दिया हुआ एक दिव्य धनुष है, जिसको लेकर कंस बड़ा आशंकित और भयभीत रहता है। जानते हैं ये धनुष परशुराम जी ने कब दिया, क्यों दिया, और इससे वो कंस आशंकित क्यों है? इसका एक और प्रसंग शास्त्रों में आता है। छोटी सी कथा में कथा जुड़ जाती है, मैं वो भी आपको सुना दूं। हुआ ये, एक बार कंस कहीं घूमते हुए जा रहा था। अचानक उसके मन में विचार आया कि दुनिया में बलशालियों की जब बात होती है तो सबसे पहले रावण का नाम आता है। ऐसा क्यों? मेरा नाम क्यों नहीं आता? मैं भी तो महाबलशाली हूं। रावण का नाम क्यों आता है? सोचते 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 उसको एकदम से याद आया, अरे रावण ने एक बार कैलाश पर्वत उठाया था। याद आया ना आपको? कैलाश पर्वत उठाया था। इसीलिए दुनिया वालों को लगता है कि रावण ज्यादा बलशाली। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। अभी बताता हूं। अब अभी बताना है, वो कैलाश पर्वत तो आसपास था नहीं कि उठाकर बता दे। वहीं पास में महेंद्रगिरी पर्वत था, और महेंद्रगिरी पर्वत भी कोई छोटा पर्वत नहीं है। भारत के विशाल पर्वतों में उसका नाम आता है। और कंस को तो खाली दिखाना था कि मैं कितना बलशाली हूं, तो उसने क्या किया, गया महेंद्रगिरी पर्वत को उठाया, रखा, फिर उठाया, फिर रखा, उठाया, रखा, बार बार उठा करके 4-8 बार उठा करके रखा, और रख करके बड़ा प्रसन्न और ऐसे हंसते हुए उसने कहा, आज दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि मैं रावण से कम नहीं हूं। वो बड़ा प्रसन्न था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास है परशुराम जी का। आपने सुना होगा। अब इसने पर्वत को जब बार बार उठा कर नीचे रखा तो परशुराम जी की तपस्या भंग हो गई। होगी सी भंग, बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो भंग होगी। अब परशुराम जी की तपस्या कोई भंग करेगा तो आप समझते हैं ना क्या होगा। ओ परशुराम जी क्रोध में लाल पीली आंखें करते हुए फरसा हाथ में लेकर के उतरते हुए आए। कंस ने दूर से परशुराम जी को अपनी ओर आगे देखा और दूर से ही देखकर समझ गया आज अपना टिकट कटा, अब नहीं बचूंगा मैं। परशुराम जी से कोई बचा है? संभव नहीं। और ये मेरे तरफ ही आ रहे हैं, मतलब मेरा मरना पक्का है। अब क्या करूं मैं? तो कंस ने क्या किया, परशुराम जी वहां दूर थे और उसने क्या किया, आने से पहले ही उनकी तरफ दंडवत प्रणाम करके लेट गया। त्राहिमाम, क्षमा करे, ऐसा वो चिल्लाने लगा। अब परशुराम जी पास में आए, पावर से चिल्लाए, उठ। परशुराम जी की कड़क आवाज सुनी तो कंस ने कहा, पक्का है आज तो मुझे ये मारेंगे। हो सकता है मैं उठने के लिए गर्दन उठाऊं और ऊपर से फरसा चलेगा, अब नहीं बचूंगा मैं। लेकिन डरते डरते उठा, कांपते कांपते। ओ परशुराम जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग करी है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब क्या बोलेगा कंस, कांप रहा है हाथ जोड़ करके।
मन ही मन यही समझ रहा है कि जिसको भी याद करना है कर लो भैया, मरना है अब। परशुराम जी ने कहा तूने मेरी तपस्या भंग करी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा फरसा अभी तेरी गर्दन काट देगा। लेकिन अगले ही पल परशुराम जी ने कहा कि तूने दंडवत प्रणाम करके त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके क्षमा मांगी है, तो मेरा मन कहता है कि मैं तुझे क्षमा कर दूं। मेरे अंदर का क्रोध कह रहा है कि मैं तुझे मार डालूं, पर मेरा मन कहता है कि मैं तुझे क्षमा कर दूं। अब समझ में नहीं आता क्या किया जाए, यानी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या किया जाए। तो कंस ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा महाराज छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बाद वाली बात पकड़ लो। परशुराम जी ने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कंस ने मन में सोचा कोई फीस लेकर छोड़ते हो तो बताए तो मैं फीस जमा कर दूं। बाद में परशुराम जी बोले देख, परशुराम जी ने अपने कंधे से एक धनुष निकाला और कहा अगर तू इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, और अगर नहीं चढ़ा पाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये परशुराम जी की पुरानी आदत है, आपने देखा होगा पहले भी ऐसा करते हुए। याद आया कि नहीं आपको? जनकपुर की सभा में भगवान राम सामने खड़े थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने धनुष बढ़ाया था कि धनुष चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम जी एकाध धनुष इसीलिए रखते होंगे साथ में। हाँ, होती अलग अलग लोगों की अलग अलग आदत। आपने देखा होगा कई लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं तो सिक्का उछालते हैं, होती कि नहीं होती आदत। कई लोग जो है कागज की गोटियां डालते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। ये सबके अपने अपने तौर तरीके। परशुराम जी का ये तरीका, धनुष रखो पास में। तो परशुराम जी ने धनुष दिया कंस को, जरा चढ़ा कर बता। कंस ने मन में सोचा आज तो जीना मरना अपने ही हाथ में है। पूरी ताकत लगा दी और कंस ने धनुष को चढ़ा दिया। जैसे ही धनुष चढ़ाया, परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए परशुराम जी बोले बच गया, आज मेरे हाथों से तू बच गया। मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हुआ। सचमुच में तू कोई सामान्य नहीं, अति महाबली है। मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हूं और ये धनुष मैं तुझे उपहार में देता हूं। जो चढ़ाया ना तूने, ये धनुष में तुझे उपहार में देता हूं। कंस ने परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करी। नया जीवन मिला है, दंडवत प्रणाम करी, और ऊपर से इतना बड़ा धनुष मिल गया मुफ्त में। प्राण भी बच गए और धनुष भी मिल गया। तो बड़ा प्रसन्न कंस बारंबार प्रणाम 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 करके धनुष लेकर जाने लगा। जब धनुष लेकर जाने लगा तो पता नहीं परशुराम जी के मन में क्या आया। परशुराम जी ने कहा एक मिनट जरा राजन रुको, एक मिनट, एक बात जरूरी सुन लो। कौन सी बात जरूरी? बोले ये धनुष बहुत कीमती है, संभाल कर रखना। कंस ने कहा संभालूंगा संभालूंगा महाराज। इतना कहकर जाने लगा। लेकिन कंस के बोलने पे परशुराम जी को विश्वास नहीं हुआ, या क्या पता भरोसा नहीं हुआ। तो दोबारा फिर परशुराम जी ने कंस को बुलाया, इधर आओ एक मिनट। फिर गया कंस। बोले ये धनुष बहुत कीमती है। कितना कीमती है बताऊं? ये धनुष भगवान नारायण का है।
नारायण ने ये धनुष शंकर जी को दिया था, शंकर जी ने मुझे दिया था, मैं शंकर का परम भक्त हूं, मुझे दिया, मुझे मतलब परशुराम जी कह रहे, और आज मैं ये तुझे दे रहा हूं। समझ में आया कितना कीमती है? कंस ने कहा समझ में आया महाराज, बहुत कीमती है, एक चौकीदार सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कर दूंगा मैं, आप चिंता मत करिए, इसकी देखभाल करने के लिए। कंस जाने लगा, लेकिन परशुराम जी को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। फिर कंस को बुलाए, एक मिनट एक बात और सुन ले। कौन सी बात? बोले ध्यान से सुन ले, जब तक ये धनुष सही सलामत है तब तक तू भी सही सलामत है। धनुष अगर टूटा तो समझ लेना तेरा टिकट कट गया, और जो धनुष तोड़ेगा वही तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, उसी के हाथ तू मरेगा, ये है। अब इतना सुनने के बाद कंस ने कहा बाप रे, ये धनुष क्या है, ये तो अपनी मौत का सामान है, ये हां कर ली लेने की, अब दे भी नहीं सकता। पहले बताया होता तो कहता कि नहीं लेता मैं, आप रखो अपने पास, अब तो लेना भी पड़ेगा, और ये अपने मरने का सामान है। कंस ने प्रणाम किया, महाराज अब तो संभालूंगा ही संभालूंगा, जिंदा रहना है तो इसको संभालना है। अब ये कंस धनुष लेकर चला, रास्ते में ही इसने सोचा इसके बारे में पत्नी को भी नहीं बताऊंगा, मंत्री को भी नहीं बताऊं। क्यों? राजनीति में किसका भरोसा, कब कौन मेरा दुश्मन बन जाए और धनुष तोड़ करके मेरी गर्दन काट दे। जो धनुष तोड़ेगा वो मारेगा, मतलब यही है कि धनुष बचाना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। तो कंस गया महल के तह खाने में, होते ना पुराने राजा महाराजाओं के तलघर तह खाने होते थे, उसमें ले जाकर उसने धनुष को रख दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उसके बाद कभी कभी जाता जरूर था वो, उस दरवाजे पर एक खिड़की लगी थी, झरोखा, वो झरोके में से झांक कर देखता था, धनुष सही सलामत, मतलब मैं भी सही सलामत। जब भी कोई संकट आता था दौड़ा दौड़ा जाता था, धनुष ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं होगा। ये धनुष पड़ा था कंस के पास। आ गई समझ में आपको? अब गर्गाचार्य जी ने कंस से कहा कि तेरे पास वो धनुष पड़ा है जिसका तूने कभी पूजन अर्चन अभिषेक वगैरह नहीं किया है, इसीलिए सारी मुसीबत है। कंस ने कहा महाराज आप तो जानते ही हो, मुझे डर लगता है कहीं अभिषेक वैसे करने जाऊं, वो पुराना धनुष टूट जाए तो मैं तो मर जाऊंगा ना, इसलिए मैंने कभी उसको छुआ भी नहीं। परशुराम जी का धनुष है, पर टूट जाएगा तो मैं मरूंगा, इसलिए मैंने कभी नहीं छुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे राजन ऐसे काम नहीं चलता है, उसका पूजन अभिषेक होना चाहिए, यही समस्या है। तो जब कंस ने ऐसा सुना, बोले अच्छा ऐसा है तो महाराज चलो अभी कर लेते हैं पूजा वूजा अभिषेक, आप पुरोहित हो मैं जजमान हूं, पूजा सामग्री में लगता क्या है? मामूली सी सामग्रियां होती है हमारी यहाँ पूजन की, कंकु चावल ले लो, थोड़ा सा जो है वो धूप दीप ले लो, फूल ले लो, जल का लोटा ले लो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा दूध ले लो, ये हो गया पूजा में, और देखा क्या है? गर्गाचार्य जी ने कहा राजन ऐसा नहीं होता है, शास्त्रों में विधान है अगर किसी की पूजा प्रारंभ करनी हो या बीच में छोड़ दी गई हो तो प्रतिस्थापन का अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तब जाकर के वो पूजा के योग्य होती है। ये थोड़ी कि चलते फिरते जब चाहो पूजा कर लो, जब चाहे जब बंद कर दो, ये ऐसा नहीं होता है, नियम है कुछ। आप मंदिर में रोज पूजा कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर बीच में मंदिर में कुछ साल पूजा नहीं करेंगे तो फिर उसको वापस स्थापन करना पड़ता है, उसका अनुष्ठान करना पड़ता है, तब वो पूजा होती है।
कंस ने कहा अच्छा मैं तो जानता नहीं हूं इस बारे में कुछ, तो करना क्या पड़ेगा? बोले कि यज्ञ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कंस ने कहा मुझे डर लगता है, धनुष टूट गया तो गर्गाचार्य जी ने कंस को भरोसा देते हुए कहा राजन सुनो मेरी बात, एक बार अगर तुम्हारा यह धनुष यज्ञ हो जाए तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं पुरोहित ब्राह्मण, मैं गारंटी लेता हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है। कंस ने जब यह सुना तो थोड़ा उसको विश्वास हुआ। आज दिन तक ऐसी गारंटी वाली बात किसी ने कंस को नहीं कही। कंस ने कहा अरे मैं तो इनको अपना दुश्मन समझता था और इन्होंने इतनी बड़ी गारंटी ली है, तो कर लेता हूं धनुष यज्ञ, इनकी गारंटी, फिर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कंस धनुष यज्ञ के लिए तैयार हुआ। समझ में आ गया ना धनुष यज्ञ कंस ने क्यों किया? अब धनुष यज्ञ की तैयारियां होने लगी। कंस ने गर्गाचार्य जी से पूछा महाराज कुछ करना हो तैयारी में बताइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा निमंत्रण दो सबको। तो कंस ने कहा निमंत्रण देना पड़ता है? बोले हाँ, अब कंस ने तो कभी कुछ पूजा पाठ ऐसा काम किया ही नहीं, निमंत्रण देना पड़ेगा। फिर कंस ने कहा केवल ससुराल वालों को निमंत्रण दे दूं, चलेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण देना पड़ेगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद कंस ने घबराते हुए कहा महाराज ये तो बड़ा मुश्किल का मामला है, सब रिश्तेदारों को निमंत्रण देकर बुलाने का मतलब ये है कि वो भी तो रिश्तेदार है, भांजा ही तो है, बहन का लड़का, उसको भी बुलाना पड़ेगा। गर्गाचार्य का रिश्तेदार है तो बुलाना पड़ेगा। तो कंस ने डरते हुए कहा महाराज एक बात बताओ, आप कहीं मेरे को मरवाने का प्रोग्राम तो नहीं कर रहे हो? जिससे मैं डर रहा हूं जो मेरा दुश्मन है, आप उसी को बुलाने का कह रहे हो? तो गर्गाचार्य जी ने कंस से कहा राजन तुम तो राजनीति पढ़े हो, तुम तो समझदार आदमी हो। राजनीति में कहा गया कि शत्रु अगर आपके इसमें आता है तो आप नहीं, शत्रु कमजोर होता है, आप मजबूत होते हैं, क्योंकि शत्रु अकेला आपके इसमें आ रहा है। यहां आपकी सेना है, यहां आपके मंत्री है, यहां आपका घर किला है, आप यहां सुरक्षित है। बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। तो फिर कंस ने योजना बनाई कि मैं इस यज्ञ के निमित्त कृष्ण को बुलाता हूं, यहां सब मिलकर के कृष्ण को मार डालेंगे। इसलिए कंस ने यज्ञ किया और इसलिए अक्रूर जी को लेने के लिए भेजा। आ गई ना पूरी कथा आप समझ में? थोड़ा सा समय अधिक हो गया, लेकिन मैंने पूरा आगे से पीछे तक का वृतांत आपको सुना दिया कि यह धनुष यज्ञ क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और इस धनुष यज्ञ में भगवान को क्यों लाया गया। अब भगवान ने धनुष तोड़ दिया। अब जैसे ही धनुष टूटा, सिपाही दौड़े 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 जो है वो कंस के पास गए। मामा महाराज महाराज महाराज। तो कंस ने कहा क्या बात है, क्या हुआ? बोले धनुष यज्ञ का धनुष। जैसे ही सिपाहियों ने नाम लिया धनुष, कंस तो फुस, उसकी हवा निकल गई। धनुष का नाम सुनते ही वो घबराते बोला धनुष को क्या हुआ? महाराज धनुष टूट गया। अब जैसे ही कंस ने सुना धनुष टूट गया, अब तो परशुराम जी की बात याद आई। धनुष टूट गया मतलब अब मेरा मरना पक्का है, अब मैं नहीं बचूंगा। अब घबराते हुए कंस ने पूछा कि किसने तोड़ा धनुष? तो घबराते हुए कहा किसने तोड़ा धनुष? सिपाहियों ने कहा वही भांजा आपका
जिसको आपने बुलाया है उसी ने तोड़ा है। अब जैसे ही कंस ने सुना कि धनुष कृष्ण ने तोड़ा है, अब तो और पक्का हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब तो मैं मरा पक्का, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। अब कंस तो बड़ा घबराया और घबराते हुए कंस ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये गर्गाचार ने मरवाया मेरे को, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरी गारंटी, बाल भी बांका नहीं होगा, लाओ पकड़ के गर्गाचार को। सिपाही गए गर्गाचार्य जी को पकड़ कर लाए। अब कंस चिल्लाने लगा, गर्गाचार्य जी महाराज मैं जानता था तुम पंडित पुरोहित साले मेरे दुश्मन हो, मैंने तुम पर भरोसा कर लिया, अब बताओ क्या होगा, मेरा धनुष टूट गया, आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मेरी गारंटी, अब क्या होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन बात में अभी भी कायम हूं, मैं अपने वचन पर अब भी कायम हूं, पर मैंने क्या कहा था, अगर धनुष यज्ञ हो जाए तो मेरी गारंटी है, धनुष यज्ञ पूरा नहीं हुआ, बीच में धनुष टूट गया, अब मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये तो पल्लू झाड़ दिए। ओ कंस ने कहा मर गया मैं तो, अब क्या करे, बंदी बनाओ, गर्गाचार्य जी को भी बंदी बना लो और सबको बंदी बना लो। और अब कंस बस बड़बड़ा रहा। अच्छा, सिपाही लोग बड़े परेशान, उनको थोड़ी मालूम कि परशुराम जी का धनुष है कि इसमें क्या कहानी छुपी हुई। सिपाही कंस को इतना परेशान देख करके एक सिपाही बोला, महाराज आप इतने परेशान क्यों हो, तो रात भर में ऐसा कैसा दूसरा धनुष बनवा देंगे, अपने बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, बनवा देंगे। और कंस उन सिपाहियों पर बड़बड़ाता हुआ बोला, दूसरा धनुष क्या, अब तो दूसरा राजा बनाओ, क्या बताए कि मैं मरने वाला हूं, बता भी नहीं सकता था। अब कंस ने एक ही आदेश दिया, कोई नीति वीति नहीं है, जैसे तैसे कृष्ण को मारो, कुबल्या पीठ हाथी से मरवाओ, चांडूर मुष्टिक पहलवानों से कह दिया तुम मल्ल युद्ध में मारो, किसी तरह से कृष्ण को मारो। ये पहले दिन का तो हो गया, भगवान धनुष तोड़ करके घर चले गए अपने जहां ठहरे थे। दूसरे दिन भगवान फिर चले, जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करने लगे, कुबल्या पीठ हाथी उनके ऊपर छोड़ा गया। आप जानते हैं भगवान ने बड़ी युक्ति और स्फूर्ति से कुबल्या पीठ हाथी को मारा। सिपाही फिर दौड़े दौड़े गए कंस के पास, महाराज कुबल्या पीठ हाथी गया। कंस ने कहा मैं भी गया, अब नहीं बचूंगा मैं। अब भगवान आगे बढ़े तो 5 पहलवान चांडूर मुष्टिक कूट शल और तोशल, ये मल्ल युद्ध के अंदर उस अखाड़े में खड़े थे। और कंस का आदेश था, जैसे ही कृष्ण वहां के समीप गए, उन्होंने कृष्ण को ललकारते हुए कहा, अरे आओ 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 गांव के ग्वालों, हमने सुना है ग्वाले बड़ी रुचि लेते, हो जाए 2-2 हाथ कुश्ती के। भगवान उतर गए मैदान में, हो जाए 2-2 हाथ। अब जो देखने वाले लोग थे वो चिल्लाए, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? बोले ये 5 पहलवान और ये 2 बच्चे, ये बराबर का मामला नहीं है। तो भगवान ने गांव वालों से कहा, चिंता मत करो, 5 के 2 बनाना हमको आता है। और भागवत कहता है, चांडूरे मुष्टिके कूटे शले तो शल के हते, शेषाम प्रदुर दूर मल्ला सर्वे प्राण परिप्सवा। 3 को कृष्ण ने मारा, 2 को बलराम जी ने मारा, 5 पहलवान मारे गए। अब जो छोटे मोटे और पहलवान थे छुट भैया, वो तो बिना लड़े ही भाग गए, क्योंकि इन्होंने देखा हमारे उस्ताद नहीं बचे तो हम कहां बचने वाले हैं, तो प्राण बचाओ, वो भाग गए। 5 पहलवानों को मार करके भगवान सीधे कंस के दरबार में गए। अच्छा, कंस जो है ना वो दरबार में बैठा, महल में नहीं बैठा था। सोचा उसने महल में मैं अकेला रहूंगा तो कोई भी मुझे आकर मार देगा, और दरबार में मेरे दरबारी होंगे, दरबार में मेरे जो है वो सारे रहेंगे, मंत्री वगैरह, ये सब जो है मेरे प्राण बचा लेंगे किसी तरीके से। इसलिए
कंस दरबार में आकर के बैठा और जैसे ही दरबार में भगवान घुसे, कंस ने सोचा था दरबार तो मेरा है, दरबारी मेरे हैं और इसलिए यहां सब लोग मिलकर मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण दरबार में पहुंचे, दरबार में कदम रखा, भगवान का अद्भुत सौंदर्य, तेज, अलौकिकता, दिव्यता, किसी के कहने की जरूरत नहीं। जैसे ही भगवान कृष्ण दरबार में घुसे, सारे दरबारी उनके सम्मान में खड़े हो गए। अब जैसे ही सारे दरबारी सम्मान में खड़े हुए, कंस ने कहा मारे गए, सब साले पार्टी बदल लोग हैं। मैं तो समझा था सब मेरे पक्ष वाले हैं, ये एक पल के अंदर ये सब इनके सम्मान में खड़े हो गए, मतलब मेरा कोई यहां नहीं है। अब कंस बुरी तरह से कांप रहा है। भगवान सिंहासन की ओर बढ़े, कंस ने कहा अरे ये तो सीधा सिंहासन की तरफ ही आ रहा है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, सीधा सिंहासन की तरफ आ रहा है। कंस इतना घबराया हुआ, इतना घबराया हुआ कि कंस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया और लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। भगवान ने कहा अरे मामा जी, हम तो मिलने ऊपर आए, आप नीचे चले गए। अब भगवान ने कहा क्या करना चाहिए, मिलना तो है मामा जी से। तो भगवान ऊपर सिंहासन से ही नीचे कंस के ऊपर कूद पड़े और जैसे ही कंस के ऊपर कूदे, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और भगवान ने कंस को मार डाला। ये हो गया कंस वध। देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था, ताली बजाने से थोड़ी कंस मर जाएगा है? ये तो मैंने कथा सुनाई है, लेकिन हम अपने भीतर के कंस को जब तक नहीं मारेंगे, तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। असली ताली बजाकर स्वागत तो तब होगा जब हम भीतर के कंस को मारें, अपने भीतर के कंस को पहचानें। अभी तो मैं आपको कथा सुना रहा था, अब आइए हम थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैंने हमेशा कहा है, हर कथा को हमें आध्यात्मिकता से समझना होगा, क्योंकि हर कथा के पीछे बड़े गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। आवश्यकता है उसको समझने की, आवश्यकता है उस पर चिंतन मनन करने की। हमारे धर्मशास्त्रों की ये बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी विशेषता है कि उनको हमें प्रयास अगर करें तो उसके अंदर अद्भुत आपको दिव्य ज्ञान मिल सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके इन ग्रंथों की रचना करी है और इसीलिए इनको धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्म का एक एक अंग इसमें समाया हुआ है, सिद्धांत छिपे हुए हैं, उनको समझने की, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, आपको याद होगा, संभवतः कल की चर्चा में मैंने आपसे कहा था, भगवान के जो स्थल है उनके बारे में, यानी कि मैंने कहा था गोकुल हमारा मन है, याद आया आपको? मथुरा हमारा तन है, वृंदावन हमारी बुद्धि है। बहुत अच्छा आपने याद रखा है, ये बहुत आधार की बातें हैं, यहीं से कृष्ण का चरित्र समझ में आता है। अब देखिए, भगवान आ गए हैं मथुरा, ठीक है ना? मथुरा क्या है? हमारा तन। अब जो कथा है